Good morning, all of you. Now, dear students, in our today's newspaper CFL, we are going to discuss a very interesting article. Now, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारा न्यूज़ ऐसा आ रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कोई वीडियो कॉल वगैरह लोग करते हैं। आपके फैमिली मेम्बर ऐसी शक्ल होती है उस व्यक्ति की, वो इमरजेंसी में पैसे मांगता है और आप उसको भेज देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो फेक कॉल था। तो इस फेक टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे देश में क्या हो रहा है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है हमारा न्यूज़पेपर कंसेप्ट, फैक्ट और लैंग्वेज, और ये बिजनेस लाइन जुलाई 17। दिस इज अबाउट बिजनेस लाइन, जुलाई 17, 2023 का आर्टिकल है। ये आर्टिकल है पेज 7 पे। दिस आर्टिकल इज ऑन पेज 7। अब इस आर्टिकल की हेडिंग क्या है? राइज ऑफ डीप फेक कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज। ठीक है, ऐसे कॉल्स को क्या कहा जाता है? टेक्निकली दे आर नोन एज डीप फेक कॉल्स, और ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या हो चुका है? मैं यहाँ पहले लैंग्वेज ही लिख देता हूँ, फैक्ट लिख देता हूँ और कंसेप्ट। एक्सप्रेशंस कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, तो CFL। सो आर्टिकल का नाम है rise of deep fake calls for stronger laws, Now it is high time that our government should realize that the government should make more strict and stringent laws. Okay, more strict and stringent laws are required. Strict and stringent. अब देखो, ये शुरू होता है ये आर्टिकल एक रेफरेंस से कि इधर न्यूज में भी था कि एक महिला थी ऑस्ट्रेलिया से। एन ऑस्ट्रेलियन वुमन वाज रिसेंटली इन न्यूज फॉर ट्रेसिंग अ पर्सन हु मॉर्फ्ड हर इमेज। तो ऑस्ट्रेलिया में इस महिला की इमेज को किसी ने मॉर्फ करके उसको परेशान किया। तो उसने क्या किया? उस महिला ने बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति को ट्रेस किया एंड शी sued him. Okay, what did she do? She sued, SUE। स्यू का मतलब होता है किसी पे केस करना, ठीक है, स्यू। नाउ द राइजिंग यूज ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब ये कंसेप्ट में हो चुका है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी, इस तरह से आप, ये टेक्नोलॉजी बन चुकी है, समझ लो, द डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब ये डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो न्यूज़पेपर में क्लियरली डिफाइन किया है इस कंसेप्ट को। अ मशीन लर्निंग मॉडल यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज फेक। सो व्हाट इज दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी? ये एक मशीन मॉडल है, ठीक है। दिस इज अ मशीन मॉडल यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट, ठीक है। A machine model used to create content now that appears to be real, but it is fake. That appears to be real, but it is fake, ठीक है, बट ये फेक है। तो
इस फिनोमिना को कैसे डिफाइन किया गया है? डीप फेक टेक्नोलॉजी, डीप फेक टेक्नोलॉजी, अंडरस्टूड? अब देखो आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज रेजिंग कंसर्न्स, चिंता जो है ये लोगों को चिंतित कर रहा है, इस बारे में लोगों को चिंता हो रही है, ठीक है? रेजिंग कंसर्न, दिस इशू इज रेजिंग, RAISING, raising concern. Okay, this is raising concern about the need for stronger legal framework. अब ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है। Instead of saying कि कंट्री को लॉ बनाना चाहिए, there is a need of strict legal framework regarding this issue in order to curb this, in order to curb it. You understand? We don't use stop or control. The thing we often use is curb. And what we require? Strict and stringent legal framework to handle this menace, to handle this problem. Now you see, now work and address issues such as privacy, data protection and cybercrime. So somewhere the problem is with privacy. Now your privacy is at stake. Your privacy is at stake. ठीक है? So privacy. We will talk about privacy. We will talk about data protection. Use this expression: privacy, data protection. So these things are at stake. एट स्टेक मतलब वो भी बहुत रिस्क पे है। नाउ कई बार आपने पढ़ा द स्टेक्स आर हाई, द रिस्क्स आर हाई। नाउ व्हाइल इंडिया हैज समवॉट सम लॉज दैट कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बैट डीप फेक टेक्नोलॉजी, ये मिलिट्री से लिया गया वर्ड है, मिलिट्री साइंसेस से, कॉम्बैट, फाइट, है ना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। सो कॉम्बैट द क्राइम, है ना, इससे लड़ना तो होगा ही। अब जैसे कर्म बार बार आता है, रोज के अखबार में आपको ये वर्ड मिलेगा ही। एक तो है कर्म, फिर एक मैंने क्या कहा था, हेड बिल्ड, और क्या मिलेगा? एक होगा अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है या किसी चीज में बढ़ोतरी हो रही है तो देयर इज अ सर्ज, है ना, यू अंडरस्टैंड, सर्ज। So there is a surge in such cases. यहाँ भी हम लोग बात कर सकते हैं कि there is a surge in such cases. अब देखो नेक्स्ट मैंने अंडरलाइन किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये क्या है? One such issue is the lack of clear legal definition for deep fake technology. अब इस आर्टिकल में बार बार इस शब्द का यूज हो रहा है, डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप फेस करेंगे, यू शुड नो कि ये टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। वैसे कॉल्स आना, उस टेक्नोलॉजी, द मदर ऑफ दैट फेक कॉल इज डीप फेक टेक्नोलॉजी। सो डीप फेक टेक्नोलॉजी को डिफाइन क्लियरली नहीं किया जा पा रहा है। कोई भी जो कानून बनता है तो समस्या तो सटीक होनी चाहिए। तो अब ये है कि ठीक है समस्याएं हैं, बट इट इज नॉट कमिंग इन द एम्बिट ऑफ द लॉ। You understand? It is not coming in the ambit मतलब वो एरिना, प्रॉपर लॉ उसको डिफाइन अभी नहीं कर पा रहा है एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है। देखो, इट इज लैक ऑफ ए क्लियर लीगल डेफिनेशन फॉर डीप फेक टेक्नोलॉजी एंड द एक्टिविटीज दैट कंस्टिट्यूट डीप फेक रिलेटेड ऑफेंसेस। तो अभी बहुत ज़्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये नए तरह का उपद्रव शुरू हुआ है, नए तरह का साइबर क्राइम शुरू हुआ है। तो अब देखो, दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स। अब कोर्ट क्या करेगी? किसी को पकड़ के उसके खिलाफ पहले केस चलता है, तो प्रोसिक्यूशन। सो टू प्रोसिक्यूट द इंडिविजुअल, ओके, टू प्रोसिक्यूट द इंडिविजुअल और द एक्यूज्ड, क्या वर्ड होता है? प्रोसिक्यूट द accused, ACCUSED। और जो शिकार होता है इस समस्या से, उस पार्टी को क्या कहते हैं? कैन एनीवन टेल मी?
So the sufferer is known as the victim. Very good. The sufferer is known as, एक तो होता है accused, जो कि जिसने क्राइम किया है, और जो सफर कर रहा है he is known as victim. Victim is the sufferer, and the criminal is referred to as the accused in the court of law. Where? In the court of law. अब next up देखिए. Now the problem is that now the law is working on this. You understand? Our legal system is working to define the problem clearly and make such laws to nip in the bud. है ना? Expression क्या है? To nip in the bud. मतलब समस्या को शुरू होते ही उसको खत्म कर देना, उसको एक बड़ा रूप लेने का मौका नहीं देना. अब देखो, अब व्हाट आर द लॉज इन इंडिया? लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस यू शुड नो. अब आपको एक लॉ की जानकारी होनी चाहिए, एक एक्ट की जानकारी होनी चाहिए. इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. वी एज इंडियंस वी मस्ट नो दैट, know this. Information is the latest acts you should know. TCH, technology, information Act of 2000. Okay, this act was enacted in the year 2000, and since then it is in vogue, it is in practice, it is applicable. Applicable is the right word. This act is applicable since then. Now इस एक्ट ने क्या कहा है? अब इसका एक सेक्शन 66E है. इस एक्ट का सेक्शन 66E है. At least some few acts, few sections you need to learn. ये अच्छी बात है अगर आप जानेंगे तो. Now ये सेक्शन 66E क्या कहता है कि it is applicable, ये एक्ट एप्लीकेबल है इन केसेस दैट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग, ठीक है, पब्लिशिंग, इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ए पर्सन्स इमेज, और ट्रांसमिटिंग ए पर्सन्स इमेज इन मास मीडिया violating their privacy. ठीक है? So ये करना of a person's image in mass. अब देखो, नई नई चीजें अगर हो रही हैं तो उसमें समस्याएं भी वैसे ही बढ़ रही हैं. तो अगर समस्याएं बढ़ रही हैं तो उनका निवारण भी खोजा जाएगा. तो अभी वही फेज चल रहा है कि अगर कोई किसी का इमेज को कैप्चर करता है ना, बहुत से लोग कैप्चर करते हैं, प्रोफाइल पिक वगैरह लेके उसको मॉर्फ करते हैं, फेक आईडीज बनाते हैं. तो अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तो ये इस एक्ट के तहत दे विल बी बुक्ड अंडर दिस एक्ट. एक्सप्रेशन क्या है? दे विल बी बुक्ड. किसी एक्ट के अंदर वो आदमी बुक कर दिया जाता है, मतलब वो एक्ट उसमें इम्पोज किया जाता है, उसको वायलेट किया उसने. So a person can be booked if he is doing either of these things. He is publishing or he is transmitting a person's image in the mass media. Okay, so this is a very, very, very serious offense. Now it is an offense. अगर आप कुछ गलत करते हैं तो एक और देखो शब्द मेरे मन में आया, offense. Okay, it is a legal offense. अब क्या है कि अनदर रेलेवेंट, हाँ, अब इसका पनिशमेंट क्या है पता है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years और अप टू 2 lakh. इसमें क्या है? व्हाट इज द पनिशमेंट? इफ द फैक्ट और इफ द क्राइम इज एस्टैब्लिश्ड, यू फॉलो मी, इफ द क्राइम इज एस्टैब्लिश्ड, if it is established, then the jail term is for how many years? Then it is imprisonment. We do not say jail term, imprisonment. Imprisonment up to 3 years plus there is a fine of
2 lakh. Now, another relevant section offering protection against deep fake is 66D of the same IT Act. So, if there is an issue of deep fake, then one more section under the same act is section 66B. Now, this is a burning issue. It's a very hot issue. We are experiencing this. So, this is section 66D, which deals with the solution of deep fakes. Now, of the same IT Act, it provides for prosecuting individuals who use communication devices, computer resources with malicious intent. Now you see, what is your intent? Now here I am writing. Now this act, this section talks about if someone is using anything, any type of resource, any resource you take from mobile or computer or internet with a malicious intent. Malicious means what? See, if you study little Latin, Latin is just like what Sanskrit is to Hindi, Latin is to English, and of course many other languages also have contributed in the development of English language. So in Latin there is a word mala. Mala means bad. Okay, wherever you find this root word mala, you associate it with malice, bad, like maladjustment, malnutrition. बच्चे को खाना नहीं मिला, हड्डी हड्डी दिख रही है, malnutrition. You understand? Malady, दुख, है ना? The people, the victims, the malady of the victims. तो जो victims है उनका दुख. So यहाँ क्या है? Malicious, मतलब उनका bad intention. MALACIOUS, with malicious intent. Okay, if someone is using any of the resource, अब जैसे कि आप किसी का कुछ छपा हुआ भी कोई आर्टिकल निकाल के उसका कुछ गलत यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से कॉपीराइट वायलेशन तो हुआ ही है ना. लेकिन अगर आप किसी की फोटो निकाल के कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ भी गलत विद मैलिशियस इंटेंट, उसको हार्म करने के लिए, तो such person, such people will be prosecuted. उसका क्या तरीका है प्रोसिक्यूट करने का, उस व्यक्ति को किस प्रकार से सजा मिलेगी, कैसे उस पर दोषारोपण करेगा कोर्ट, ये सारी चीजें इस सेक्शन 66 के तहत दी गई है. अब एक और चीज है कि एंड अदर क्रिएटिव कंटेंट अंडर सेक्शन 51. अब जैसे कॉपीराइट वाली बात मैंने कही तो थोड़ा सा चेंज है, वो है सेक्शन 51 में कॉपीराइट वॉयलेशन, और कोई भी किसी का भी कोई क्रिएटिव कार्य अगर कोई रुइन करने की कोशिश कर रहा है तो उसका जो प्रोसीजर चलेगा इट विल बी अंडर सेक्शन 51. ओके, सो ये है सेक्शन 51 किसका? द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957. अभी मैं जिस फ्लो में बोल रहा था आपको ऐसा लगा होगा कि ये सेक्शन 51 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मैंने बोला, नहीं, मैं अपने को करेक्ट कर रहा हूँ. ये जो सेक्शन 51 है ये इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कॉपीराइट वॉयलेशंस को हैंडल करता है. लेकिन ये चीज़ें तो नई नई चीज़ें हैं साल 2000. लेकिन अब जो है किसी ने कविता लिखी, अब कोई और चोरी कर लिया, किसी उपन्यासकार ने उपन्यास लिखा, उसके आइडियाज से किसी ने शॉर्ट स्टोरी लिख दी. अब ये समस्याएं तो शुरू से रही होंगी. पहले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं ना था. मुझे नहीं लगता कि मुगलों के समय में कंप्यूटर या इंटरनेट रहा होगा, नहीं तो बहुत से युद्ध नहीं होते, लोग लाइक डिसलाइक में ही बहुत सी चीज़ें समझ जाती हैं. एनीवे, अब देखते हैं आगे. नाउ कॉपीराइट ओनर्स कैन ब्रिंग legal actions against individuals who create deep fakes using their copyright works without permission. So those who create deep fakes, you understand, if someone is copying someone's original idea and making it as his own, so there is a word for that. Can anyone tell me? Such crime is known as plagiarism. What it is? Plagiarism. Here I am writing PLA,
plagiarism. So plagiarism issues can also be handled in section 51. Now you know, exercise caution. Now what caution is being taken regarding this concern? तो इसका क्या क्या solution हो रहा है? तो in addition to these legal provisions, on January 9, 2023, the Ministry of Information and Broadcasting, अब communication, telecommunication कौन handle करता है? कौन से ministry handle करती है? So it is Ministry of Information and Broadcasting. अब ministry ने issue किया है advisory. Now always remember, now this thing you should remember. You can take a screenshot of this. Now I'm wiping this. कई बार आपको, अब जैसे कि आपको लेटर राइटिंग आ गया, इसी टॉपिक पे लेटर राइटिंग या कोई आर्टिकल लिखने के लिए आ गया कि राइट एन आर्टिकल ऑन डीप फेक टेक्नोलॉजी और डीप फेक द साइबर क्राइम, डीप फेक एज ए साइबर क्राइम, इस पे आपको लिखना है. तो ऑलवेज द एग्जामिनर विल ऑल्सो चेक द अरेंजमेंट, द स्ट्रक्चर. आर यू फॉलोइंग? The structure, how you have arranged or organized the idea. Okay, so how you saw that, how this article started. First you have to define the problem, then you have to tell what that problem is creating, what havoc it is creating, then you tell that what things are there to combat that problem, and then what more information you have. So, and then at the last you can give suggestions. Now macroeconomic problems, the suggestion cannot come from an individual side. आप देश के लिए वो तो आंकड़े निकलते हैं, आंकड़ों के आधार पे लोग बात करते हैं, है ना. तो यहाँ बहुत सी चीजें, ये जो समस्या है इसके बारे में कौन एग्जैक्टली कौन इस पे कार्य कर रहा है. तो मिनिस्ट्री ऑफ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशन नहीं, ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. तो मिनिस्ट्रीज क्या करती है? एडवाइजरीज इशू करती हैं. इस शब्द को पकड़ लो, एडवाइजरी. या बहुत से आर्टिकल्स में, लेटर राइटिंग्स में आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना. ये बोलने में भी अच्छा लग रहा है कि द मिनिस्ट्री हैज issued an advisory, है ना, वो लिस्ट ऑफ सजेशंस की तरह होता है. So issued an advisory. So issued an advisory. क्या advisory है? To media organizations. किसको ये एडवाइस दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग किसको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है? टू द मीडिया बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या कहा जा रहा है कि टू एक्सरसाइज कॉशन. ओके, व्हाट द मिनिस्ट्री इज आस्किंग देम, दैट यू शुड एक्सरसाइज कॉशन. देखो, दे शुड, व्हाट दे शुड डू, दे शुड एक्सरसाइज कॉशन. देखो कितना अच्छा एक्सप्रेशन है, यू शुड एक्सरसाइज कॉशन. बहुत सी जगहों पे आप यूज कर सकते हैं. You exercise caution while driving car in heavy traffic. You exercise caution while driving on highways. You know, speed thrills but kills. है ना, इस तरह का हाईवेज पे भी लिखा रहता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. कई जगह लिखा रहता है कि पापा जल्दी घर आना, तो उसमें पापा जल्दी घर नहीं, पापा जल्दी घर आना नहीं, पापा घर आना, जल्दी नहीं लिखा रहता है. यू अंडरस्टैंड? तो द थिंग इज, पापा शुड रीड दैट. If he is riding fast, anything can happen. So he must exercise caution. What he must do? Exercise caution. तो exercise caution word आपको यूज करना है. All right. अब देखिए नेक्स्ट है, तो मिनिस्ट्री क्या कह रही है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कि यू एक्सरसाइज कॉशन while airing content, while airing content, while airing content. अब देखो जैसे कि मीडिया वगैरह क्या करती है, कंटेंट जो वहां से निकलता है तो सब तो अब अदृश्य है ना, तो हवा में छोड़ दिया जा रहा है, समझ लो, मीन्स वेव्स.
ओके, जब वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो द कंटेंट इज बीइंग एयर्ड, ये एक्सप्रेशन भी है, यू एयर योर थॉट्स, मतलब आप अपने विचारों को अपने दिमाग से निकाल के लोगों को बताओ। तो व्हेन मीडिया इज एयरिंग कंटेंट दैट कुड बी मैनिपुलेटेड और टैम्पर्ड विद, ठीक है, तो कई बार मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ कहते हैं लेकिन उनका कहा हुआ भी टैम्पर्ड कर देती हैं। क्या इस तरह की डीप फेक टेक्नोलॉजी, मीडिया ने ये कहा वो कुछ और उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे केओस की समस्या आ गई, जिससे मेहम की समस्या आ गई है ना देश में। तो दे हैव टू एक्सरसाइज कॉशन व्हाइल एयरिंग कंटेंट दैट कुड मैनिपुलेट और टैम्पर्ड विद। अब ये देखो एक वर्ड और है, मैनिपुलेट और टैम्पर्ड, ठीक है। मैनिपुलेट मींस जिसमें चेंजेस लाया जा सके, और टैम्पर्ड, नाउ कई बार आपने देखा होगा कि डू नॉट बाय दिस कफ सिरप इफ द सील इज टैम्पर्ड विद, दवाई के ढक्कनों पे लिखा रहता है कि डोंट बाय इफ इट इज टैम्पर्ड। टैम्पर्ड मतलब उसको कोई भी तोड़ने की कोशिश किया है या टूटा हुआ है तो उसको नहीं खरीदिएगा। सो टैम्पर्ड, सो यूज दिस गुड एक्सप्रेशंस एंड यू गो, it should be very fluid, very lucid, when you write something, when you speak about something. Now you see, lastly the last paragraph says that while India does not currently have specific laws, now countries not having specific laws, of course cyber laws are being made, even space laws are being made, work is going on even on space laws, you understand. Now that addresses deep fakes, there are legal provisions and government initiatives that could potentially be used to address the issue. Potentially be used, are you understanding? So government is working on this issue. Then it is likely that, अब ये expression आपको थोड़ा सा use करना, it is likely that, okay, I can see the likeness in this. So it is likely that government will take further steps to address the problem, address the issue. So government will take steps to address the issue. So what the government will do to address the issue. You understand? To address the issue. So address the issue, or government will take due cognizance, है ना? Government will take due cognizance. ये वर्ड आपको बार बार यूज करना चाहिए अपनी बोलचाल में भी, है ना। हिंदी में बोलते हैं संज्ञान लेना, इन इंग्लिश टेक कॉग्निजेंस विद रेफरेंस टू, टेक रेफरेंस, टेक इमीडिएट इंटरेस्ट इन दैट, है ना, टेक अ लुक इनटू दैट, सो देन ओनली यू कैन अराइव एट ए लॉजिकल कंक्लूजन. So I'm sure you understood this deep fake issue. Now deep fake calls, it is just a part of that deep fake technology. It's a mammoth thing now, the deep fake technology, because they are even doing copyright violations. It is not only limited till faking someone's image. You understand? It is growing. The menace is growing. You understand? The intensity of the crime is growing day by day. So government needs to take immediate measures. What measures? Immediate. Government should not delay. And then it's not that government has not done. Already in the year 2000, an act has been enacted and the act has been passed, Information Technology Act. So there are sections in that act which is dealing with certain issues which comes under the ambit of that crime. So for example, capturing, publishing, transmitting someone's images, and then if someone is trying to use certain resources from electronic media with a malicious intent. What intent? किस उद्देश्य से, किस नियति से, किस नियति नहीं, किस नियत से। नियति दूसरी चीज हो गई, नियति क्या हो गया कि व्हाट इज योर नियति, व्हाट इज योर, क्या नियति का, डेस्टिनी, बट किस डेस्टिनी, नियत नियति। सोचो भाषा कितनी रिच है हमारी में।
सो किस नियत से वो उस कार्य को कर रहा है, गलत नियत से यूज कर रहा है तो ही विल बी बुक्ड अंडर सेक्शन ये 66D। और अगर बाकी वायलेशंस हो रहे हैं कॉपीराइट के, बाकी चीज़ों के, तो वो सेक्शन 51, लेकिन उसके लिए एक अलग एक्ट है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट। अंडरस्टूड? सो अब आप समझ गए फेक कॉल्स क्या है। यू कैन स्पीक आउट दैट इट इज अ डीप फेक टेक्नोलॉजी, इट इज a ingredient of deep fake technology. So I am sure you might have understood this nicely and you have liked the discussion. Thank you all of you. Jai Hind.